बुढ़ापा हमारी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि ये क्लस्टर है, क्लस्टर बम की तरह फटता है और इसमें से छोटे छोटे बहुत सारे जो और मैग्नीट्यूड्स हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। मसलन हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, आंखों में मोतिया आ जाता है, फ़िज़िकल जो क़ुव्वत है वो कम हो जाती है। इस तरह हमारी याददाश्त है उस पर असरानंदाज होता है और न जाने जिस्म में कौन कौन से मसले मसाइल यानी कि हेल्थ के इशू आने से शुरू हो जाते हैं, जिस तरह के ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जोड़ों का दर्द है, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। यानी बुढ़ापा जो है ये क्लस्टर बम की तरह जिस्म में फटता है और ये बेशुमार जो इश्यूज़ है ना वो सामने ले आता है। और अगर हम इन चीज़ों के ऊपर अच्छे तरीके से तैयारी करके अपनी कॉन्शियस एफ़र्ट पुट इन करके अगर हम बुढ़ापे को एक चैलेंज के तौर पर लेते हुए कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो जाती है और हम एक यानी कि सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, यानी ना हम ज़िंदों में होते हैं ना हम मुर्दों में होते हैं और एक अजीब किस्म की ज़िंदगी जो है ना गुजारनी पड़ती है। इसलिए अगर आप बुढ़ापे की तरफ ज़ाहिर है इंसान हर एक ने जाना ही होता है, अगर आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, आपकी एज 60-70 साल हो गई है, तो बुढ़ापे से निमटने के लिए कुछ तैयारी करें। उस तैयारी के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल रखें और अपने जो रेगुलर मेडिकल टेस्ट हैं वो करवाएं। डॉक्टर जो दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं उनको बाकायदगी से खाएं। इसी तरह आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से भी ज़रूर अपना एग्ज़ामिन कराएं और उसकी तजवीज़ करता भी दवाइयाँ बाकायदगी से खाएं। इसके बाद ज़रूरी ये है कि हम अपने रिलेशनशिप को ठीक करें, क्योंकि बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा जो मसला पेश आता है वो इरिटेशन का पेश आता है और बंदा छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ झगड़े करता रहता है। इसलिए ख़ास तौर पर अपने फैमिली मेम्बर से, फिर अपने अजीज़ों कारब से और महल्लेदारों से, दोस्तों से, इनसे एक नेटवर्किंग जो है उसको तरतीब देना शुरू करें और अपने जो रिलेशंस हैं उनको आप जितना मजबूत बनाएंगे उतना ही आप बुढ़ापे में एंजॉय कर सकेंगे। इसके बाद ज़रूरी ये भी है कि आपकी जो फिनंशियल पोजीशन है वो भी ठीक होनी चाहिए। आपकी जेब में 4 पैसे होने चाहिए कि आप बुढ़ापे में अपनी मर्ज़ी का इलाज करा सकें और पसंद का खाना खा सकें और किसी आप टूर पर जा सकें, कुछ सैर व तफरीह कर सकें या हज और उम्रा कर सकें। आपके पास कुछ ना कुछ फिनंशियल पोजीशन जो है वो फिनंशियल स्ट्रेंथ जो है वो भी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ फिर ये भी होना चाहिए कि आप पे बैक भी करें, अपनी सोसाइटी को पे बैक करें। जो आपके पास तजर्बा है, जो आपके पास एक आप एक्सपीरियंस पर्सन है, सीजनड पर्सनैलिटी हैं, उससे आप दूसरों की मुस्तफ़ीद करें। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों पर अच्छे तरीके से काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आप बुढ़ापे में एक एंजॉयबल और एक मज़ेदार सी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अपना कोई जो आपका हॉबी है वो बुक रीडिंग हो सकती है, पौधे लगाना हो सकती है, या कोई पेट पालना है या कुछ भी करना है, उसको भी आप अच्छे तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके से चलाएं। जितना आप अच्छे तरीके से दूसरों से कनेक्टेड रहेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप अपना बुढ़ापा पास कर सकेंगे और एक एंजॉयबल ज़िंदगी गुजार सकेंगे।